वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्राची कंचन और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। आज टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं वो है क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 2 पीपल आर रिसोर्स। इसमें हमारी ह्यूमन कैपिटल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारी ह्यूमन कैपिटल हमारी इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पीपल आर रिसोर्स। The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि पॉपुलेशन, इस बात पे जोर दिया गया है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एसेट का रूप की तरह है। एसेट है हमारी इकोनॉमी के लिए, ना कि एक लायबिलिटी। एसेट क्या होता है? वो हमारे लिए इकोनॉमिक होता है, उससे हमें रिटर्न मिलते हैं और ये प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। और लायबिलिटी वही हमारे लिए बर्डन की तरह होता है। जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी, हमने उस पर इन्वेस्टमेंट किया है, पर लॉन्ग टर्म में क्या है वो हमें रिटर्न भी देगी। पर जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हम सपोज एक मशीनरी है हमारे पास जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है, पर उससे हमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। वो बिल्कुल ऐसी मशीन है जिससे कोई भी तरह का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, पर हम उसे रख रहे हैं, स्टोरेज का खर्चा आ रहा है, हमारे और भी चार्जेस आ रहे हैं, मतलब वो हमारे लिए खर्चा करवा रही है पर उसके बदले में हमको कुछ मिल नहीं रहा। तो क्या है, ये हमारी लायबिलिटी है, बोझ के रूप में है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, वो हमारे लिए एसेट के रूप में है, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, वो एसेट है, ना कि एक लायबिलिटी। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। हमारी पॉपुलेशन कब ह्यूमन कैपिटल बन जाएगी, कब हम कहेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल है? व्हेन, जब उस पर इन्वेस्टमेंट होगा। किस चीज़ों पे? एजुकेशन पे। जब हम अपनी ह्यूमन को कैपिटल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे और मेडिकल केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तब हमारी पॉपुलेशन क्या बन जाएगी? ह्यूमन कैपिटल बन जाएगी। इसलिए आप देखते हैं कि एजुकेशन पे, स्किल पे, मेडिकल केयर पे, हेल्थ सर्विसेज पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल के रूप में आएगी और हमारी इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव होगी। In fact, human capital is a stock of skill and productive knowledge embodied in them. जो हमारी ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल मतलब जो ह्यूमंस होते हैं, जब उन पे एजुकेशन पे, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? स्किल्ड होती है। उसके पास नॉलेज कैसी होती है? प्रोडक्टिव नॉलेज होती है, जिससे कि वो और ज़्यादा अर्निंग कर सकती है और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है हमारी इकोनॉमी में। पीपल आर रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल। जब हम पीपल को रिसोर्सेज के रूप में लेते हैं तो एक तरीके से हम अपनी कंट्री की जो वर्किंग पीपल हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको रिफ़र कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी, उनके एबिलिटीज़ और उनके स्किल्ड के हिसाब से। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product. जब हम इस हिसाब से अपनी पॉपुलेशन को देखते हैं तो हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि उनकी कितने वो एबल हैं कंट्रीब्यूट करने में हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम जीएनपी भी कहते हैं। ये एक इकोनॉमिक टर्म है जिसमें हम रिफ़र करते हैं उन सारी गुड्स को, उन सारे फिनिश गुड्स और सर्विसेज को। ये उन सारी फिनिश गुड्स और सर्विसेज का टोटल वैल्यू होता है जो कंट्री के सिटीजन बनाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन, ठीक है। वो कहीं के भी उस कंट्री में जो भी वो सर्विसेज, फिनिश गुड्स सर्विसेज बनाते हैं कंट्री के सिटीजन एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम क्या कहते हैं? जीएनपी कहते हैं, ठीक है। लाइक अदर रिसोर्सेज, दूसरे रिसोर्सेज की तरह, दूसरे रिसोर्सेज कौन थे हमारे? लैंड और कैपिटल, ठीक है। पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स। हमारी पॉपुलेशन भी क्या है? एक रिसोर्स है हमारे लिए। अ ह्यूमन रिसोर्स, कैसा रिसोर्स है? एक ह्यूमन रिसोर्स है जिसमें ह्यूमन एज अ रिसोर्स काम करते हैं। This is a positive side of a large population that is often overlooked. ये एक पॉजिटिव साइड है, ये एक अच्छा सकारात्मक साइड है जब हम पॉपुलेशन को एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देखते हैं, जिसको हमेशा हम क्या करते हैं? नज़रअंदाज करते हैं, ओवरलुक करते हैं। When we look only at the negative side, जब हम सिर्फ निगेटिव साइड पे देखते हैं तो हम जो ह्यूमन रिसोर्स की जो हमारी क्वालिटी होती है हमारी पॉपुलेशन में, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। Considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. जब हम सिर्फ निगेटिव साइड को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे इन सबको खाना देंगे, कैसे एजुकेशन देंगे, कैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ इन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो खूब सारी टेंशन, खूब सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि पॉपुलेशन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स के रूप में भी काम कर सकती है, ठीक है। हम इन सब चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं जब हम इसको एक प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, निगेटिवली देखते हैं।
When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, जब हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है हम उसको और ज़्यादा डेवलप कर देते हैं, कैसे, उसको और ज़्यादा एजुकेट करके और ज़्यादा हेल्दी बना के, तब हम इसे क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है हम उसको और ज़्यादा अच्छी सर्विसेज, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको और एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्दी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उसको कैपिटल को, जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है उसको फॉर्म कर रहे हैं। दैट्स एज टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, जो कि हमारी कंट्री के प्रोडक्टिव पावर में ऐड हो जाती है। जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं वैसे ही हम अपनी ह्यूमन कैपिटल को भी फॉर्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, ईट्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसे हम फिजिकल कैपिटल में करते थे, लैंड में कैपिटल में, तो उससे हमें रिवॉर्ड मिलते थे, रिटर्न मिलते थे, वैसे ही जब हम ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, मेडिकल के द्वारा, मेडिकल केयर जब प्रोवाइड करते हैं उनको, तो उससे भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छी यील्ड मिलती है, ठीक है, रिटर्न बहुत अच्छे आते हैं। This can be seen directly in the form of higher incomes and because of higher productivity. जितना ज़्यादा अच्छा इंसान ट्रेंड होगा, जितना अच्छा एजुकेटेड होगा, वो उतनी ज़्यादा अच्छी इनकम की जॉब भी कर रहा होगा। तो ये क्या होगा, उसकी हायर प्रोडक्टिविटी की वजह से, ऑफ द मोर एजुकेटेड और वेल बेटर ट्रेन पर्सन, उनकी इनकम भी कैसी होती है, ज़्यादा होती है, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल। और जितने ज़्यादा वो हेल्दी होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो बताया गया कि ह्यूमन कैपिटल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं हम, जब हम उनकी एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे और हेल्थ केयर पे अच्छे से ध्यान देते हैं, और इससे भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तभी तो हमारे सबके मम्मा पापा हमसे कहते हैं कि आप अच्छे से पढ़िए। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भी ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सब क्या है, ह्यूमन कैपिटल इन प्रोसेस हैं। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिकल एग्जाम्पल। अब इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा दिया गया है, उससे सोर्स में है कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ था। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब लेट 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लॉन्च किया गया, तो उससे क्या हुआ था, हम फर्टिलाइज़र को, HYP यील्ड को, सीड्स को यूज़ कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे थे। तो जो ट्रेडिशनल तरीके से हमारी जो खेती की यील्ड थी, उससे ज़्यादा हमें यील्ड मिलने लगी, उससे ज़्यादा हमारी उपज होने लगी, ठीक है। तो क्या था कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्स, ठीक है। हमारे जो लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज हैं, ग्रेटर नॉलेज में जब हमें अच्छी नॉलेज मिली तो हमने क्या किया, इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज के सहारे हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दिया, बहुत अधिक मात्रा में हमने उसको इंक्रीज कर दिया। इंडियाज IT रेवोल्यूशन इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेट ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब ये बात हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो हमने उसमें क्या किया, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, हमने इन्वेस्टमेंट किया था अपनी नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ में, जिससे कि हमारी जो लैंड रिसोर्सेज उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। अब जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो इंडिया का जो IT रेवोल्यूशन है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन दैन दैट ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी। कैसे हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो ऊंची पोजीशन पे है मटेरियल, प्लांट और मशीनरी के मुकाबले। कैसे, क्योंकि हमारा जो IT, हमें इंडिया को जो है वो क्या सॉफ्टवेयर IT अब भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी कहाँ जो है सॉफ्टवेयर पे बहुत अच्छा काम होता है, हमारे कहाँ बहुत सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उनको दूसरी कंट्री में जो है सेल आउट किया जाता है। तो इससे हमें जो फॉरेन जो एक्सचेंजेस हैं वो भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो हम जो है इंडिया का जो IT रेवोल्यूशन है वो भी इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और वो बताता है कि हमारी ह्यूमन कैपिटल कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी ज़्यादा सुपीरियर है मटेरियल, प्लांट और मशीनरी से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया गया कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। ह्यूमन कैपिटल भी लैंड और लेबर की तरह होती है, पर उससे भी ज़्यादा होती है। और ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल जो है होती है वो क्या रुपीज़, पैसे या डॉलर होती है, तो कहते हैं इससे भी ज़्यादा होती है। तो आखिर क्या होती है, चलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, सिर्फ ऐसा नहीं है जो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा हेल्दी पीपल होते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज because the advantages of a more educated or healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given health care, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो हेल्थियर पीपल होते हैं, वो ज़्यादा कमाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं, सिर्फ अपने लिए उनका बेनिफिट है, सोसाइटी भी इससे बहुत इनडायरेक्ट वे में जो है वो गेन करती है।
बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेटेड हेल्थियर पॉपुलेशन, जो इनकी एडवांटेजेस होते हैं, स्पेक्ट दोज ऑल्सो हु देमसेल्फ वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड, जो खुद एजुकेटेड नहीं है या जिनको हेल्थ केयर नहीं दी गई, उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि जो लोग पढ़ जाते हैं, जो अच्छे से एजुकेट हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, स्किल्ड लेबरर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। तो जब वो बनेंगे तो वो सर्विसेज अपनी देंगे, जिससे वो दूसरे की लाइफ भी इम्प्रूव करेंगे। बिजनेसमैन बन सकते हैं तो नौकरी देंगे लोगों को। तो इससे क्या हो रहा है, वो खुद तो एजुकेट हो रहे हैं, खुद तो ट्रेंड हो रहे हैं, पर वो दूसरे लोगों के लिए भी रास्ते खोल रहे हैं, हमारी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट हो रहे हैं। ठीक है। In fact, human capital is in one way superior to other human resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. अब यहाँ पे बात की गई कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो दूसरी रिसोर्सेज हमारी जो है उनसे ज़्यादा सुपीरियर है, उनसे ज़्यादा बेहतरीन है, ऊंचे लेवल की है, जो कि क्या है, लैंड और फिजिकल कैपिटल। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो ह्यूमन जो होते हैं वो लैंड और कैपिटल को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास लैंड है, हमारे पास कैपिटल है, पर हमारे पास ह्यूमन ही नहीं है, तो उन्हें यूज़ कौन करेगा। आखिर ह्यूमन ही तो होते हैं जो अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपनी ट्रेनिंग से लैंड और कैपिटल को यूज़ करते हैं, उन्हें प्रोडक्टिव बनाते हैं। इसलिए हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो लैंड और कैपिटल से ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, अपने आप वो यूजफुल नहीं हो सकते, वो अपने आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, उसके लिए हमें लेबर यानी हमें उसके लिए अपने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। For many decades in India, large population has been considered a liability than an asset. बहुत सालों तक, दशकों तक हमारे इंडिया में क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटी के रूप में लिया गया, एक प्रॉब्लम के रूप में लिया गया, ना कि एसेट के रूप में ट्रीट किया गया। ठीक है। बट अ पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी, पर पॉपुलेशन को बर्डन के रूप में नहीं लेना चाहिए। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अगर हम अपने ह्यूमन कैपिटल में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए कैसा एसेट होगा, प्रोडक्टिव एसेट होगा, जो हमें रिटर्न ला के देगा। कैसे? बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जब हम उसको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, अच्छी से अच्छी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग देंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो क्या होगा, हमारा जो भी हमारा ह्यूमन होगा वो अच्छे से स्किल्ड हो जाएगा, नॉलेजफुल हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा। तो वो जो भी काम करेगा उसको बेहतरीन तरीके से एफिशिएंटली करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी इकनॉमी में भी हेल्प करेगा और हमारे लिए एक एसेट के रूप में काम आएगा, रिटर्न देगा। The two following cases illustrate how people can try to become a more productive resource. अब यहाँ पे जो है वो इलस्ट्रेशन दिया गया है, स्टोरीज दी गई हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे कोई भी जो है प्रोडक्टिव रिसोर्स के रूप में बन सकता है। अब सबसे पहले यहाँ पे स्टोरी दी गई है शकल की। अब शकल क्या है, There were two friends विलास एंड शकल। यहाँ पे दो बच्चों की कहानी दी गई है, दो दोस्तों की कहानी दी गई है। एक का नाम है विलास और एक का नाम है शकल। लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर, ये दोनों ही एक विलेज में रहते हैं, सेम विलेज में रहते हैं, जिसका नाम है सीमापुर। शकल वॉज अ 12-year old बॉय। शकल क्या है, 12 ईयर का ओल्ड बॉय है, 12 साल का बच्चा है। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। ठीक है, उसकी जो मदर है वो डोमेस्टिक घर का काम करती हैं। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चर फील्ड। उसके पापा जो हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। शकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, और वो भी अपनी मदर के घर के कामों में हेल्प करता है। He also looked after his younger brother जीतू and sister सीतू। अब इसके दो छोटे भाई बहन भी हैं, जीतू और सीतू, जिसकी ये देखभाल भी करने में हेल्प करता है। इस अंकल श्याम हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। इनके जो अंकल हैं श्याम, उन्होंने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम पास कर लिया है। बट वो सिटिंग आइडल, आइडल मतलब खाली बैठे हैं, किसी काम के नहीं है। इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है तो वो घर में खाली बैठे हुए हैं। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच शकल, और बूटा और शीला जो पेरेंट्स हैं शकल के, वो दोनों ही चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो पढ़े। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन। वो दोनों जो हैं वो फोर्स करते हैं अपने बेटे को कि वो जो उनके गांव का जो स्कूल है उसमें जाके पढ़े, और वो जल्द में उनमें ज्वाइन भी कर लेता है, पढ़ने चला जाता है। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और वहाँ पढ़ के अपना हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कम्प्लीट करता है। His father persuaded him to continue his studies. उसके फादर कहते हैं कि तुम और भी ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा कंटिन्यू करो अपनी स्टडीज़ को, और भी पढ़ो। He raised a loan for शकल to study a vocational course in computer. वो यहाँ तक कि लोन भी ले लेते हैं जिससे उनका बेटा क्या करे, वोकेशनल कोर्स कर सके कंप्यूटर्स में। तो क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शकल के ऊपर, उसकी एजुकेशन पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगनिंग। शकल बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और हमेशा से स्टडीज़ में
शुरुआत से इंटरेस्ट लेता है। विद ग्रेट विगोर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसने अपना ये जो कोर्स था कंप्यूटर्स का वो पूरा कर लिया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, क्योंकि अब वो ट्रेंड है, वो एजुकेटेड है, तो उसको एक जॉब मिली एक प्राइवेट फर्म में। ही इवन डिज़ाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, वो इतना ज़्यादा स्किल्ड हो गया, इतना ज़्यादा एजुकेटेड हो गया कि उसने अब अपना सॉफ्टवेयर भी जो है वो डिज़ाइन कर लिया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, और जहाँ पे वो काम करता था उसकी सेल बढ़ाने में उसने हेल्प करी। तो ह्यूमन कैपिटल में क्या हेल्प करी, जहाँ वो काम करता था उसकी सेल को बढ़ाने में, और अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी में भी इंक्रीज आया। ठीक है। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विसेज, उसके जो सीनियर थे, जो बॉस थे, उन्होंने उसको ये ध्यान दिया कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अपनी बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है, उसकी वजह से रिटर्न भी हमको मिल रहे हैं। एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन, और बदले में उसे क्या दिया गया, प्रमोशन दिया गया। ठीक है, उसको प्रमोशन दिया गया एदर बाय इंक्रीज इन इनकम सैलरी और बाय प्रमोटिंग हिम। अब बारी आती है, देखिए यहाँ फोटो दी गई है, यहाँ पे दो लोग हैं, शायद ये सकल एंड विलास की स्टोरी बताई जा रही है। तो एक तरफ जो अच्छे से सूटेड बूटेड है वो कौन है, हमारा सकल है। ठीक है, जिसको अच्छे से पढ़ाई लिखाई उसके पेरेंट्स ने कराई, उसको ट्रेनिंग दी, उसको कोर्स कराया, और दूसरी तरफ हमारा विलास है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे बारे में स्टोरी दी गई है विलास के बारे में। ठीक है, विलास कौन है, एक 11 ईयर ओल्ड बॉय है। ये 11 ईयर बॉय है जो उसी विलेज में रहता है जिस विलेज में कौन रहता है, हमारा सकल। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन, विलास के फादर कौन है, फिशरमैन है, फिशरमैन थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years ओल्ड, उसके फादर की डेथ हो गई जब वो सिर्फ 2 साल का बच्चा था। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, और अब उसकी मदर जो है वो फिश का काम करती है, फिश बेचती हैं, जिससे अपनी फैमिली का खर्चा चला सकें, अपने फैमिली को खिला पिला सकें। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड, लैंड ओनर मतलब ज़मीन के मालिक। ठीक है, शी बॉट फिश फ्रॉम लैंड ओनर पॉन्ड, वहाँ से पॉन्ड में से जो है वो मछली लाती हैं, एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी, मंडी क्या होती है कि मार्केट होती है, वहाँ पे जाके वो उस मछली को बेचती हैं इन द नियर बाय मंडी। एंड शी कुड अर्न ओनली ₹150 a day बाय सेलिंग फिश, और उसको बेच के वो कितना कमा लेती हैं दिन का, 150 रुपये, ओनली ₹150 a day। क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, ट्रेन नहीं है, सिर्फ क्या करती हैं अपने घर चलाने के लिए मछली को जाके मंडी में बेच देती हैं, उससे जो है 150 रुपीज़ कमा पाती हैं। इनकी अर्निंग क्या है, कम है। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटेड, ओ नो, अब क्या बात आई कि विलास जो है वो अर्थराइटेड का पेशेंट है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, क्योंकि उसको बीमारी हो गई अर्थराइटिस की, पर क्या करें, उसकी मदर के पास पैसा नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाके उसको दिखा सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, ना वो स्कूल जा पाया। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, उसको कोई पढ़ाई लिखाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग, अपनी मदर की हेल्प करता था किसमें, कुकिंग करने में। एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, इसका भी एक छोटा भाई था मोहन, जिसकी देखभाल करने में भी अपनी मदर की हेल्प करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक, कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद उसकी मम्मा भी जो थी वो सिक हो गई, बीमार पड़ गई, क्योंकि इनके पास क्या था, ये हेल्थ सर्विसेज भी इनको नहीं मिल पा रही थी, इतना पैसा नहीं था कि डॉक्टर को अपने आप को दिखा सकें। तो कुछ समय बाद इनकी मम्मा भी जो है बीमार पड़ गई। एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, कोई भी नहीं था जो उनकी देखभाल कर सकता, उनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, कोई भी फैमिली में नहीं था जो उनको सपोर्ट कर सकता। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज, अब क्या हुआ, मामा के पास विलास भी जो था वो जाके मछली बेचने लगा सेम विलेज में। ही लाइक्स मदर अर्न ओनली, ही लाइक हिज मदर, अच्छा अपनी मदर की तरह वो भी क्या करता है, बहुत ही मामूली सी इनकम कमाता था, क्योंकि क्या हुआ ना वो पढ़ा, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने में, उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो बीमार भी था। तो क्या हुआ, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, इन सारी सिचुएशन की वजह से वो भी अपनी मदर की तरह सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटी सी मामूली इनकम कमाने में ही सक्षम हो पाया, सिर्फ इतनी इनकम ही वो भी कमा पाया। अगर वो भी पढ़ लेता तो वो भी हमारे जो सकल है उसकी तरह अच्छी सी इनकम कमाता और वो भी अच्छी सी ज़िंदगी अपने आप को दे सकता था, पर ऐसा नहीं हो पाया। इन द टू केस स्टडीज़ वी सॉ सकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो, हमने इन दोनों कहानी से, दोनों स्टडीज़ से ये समझा कि सकल जो था वो स्कूल जा पाया और विलास नहीं। सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, क्योंकि उसे अच्छी मेडिकल सर्विसेज मिलती थी, उसके मम्मी पापा का ख्याल रखते थे। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर, तो उसे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसको अच्छी हेल्दी सर्विसेज मिल रही थी, उसके मम्मी पापा उसका ध्यान रख रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसके हेल्थ केयर में।
तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि बार बार डॉक्टर के पास जाए। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। वहीं विलास की बात करें तो वो आर्थराइटिस का एक पेशेंट था, बीमार था वो। ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, बस अब पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास जा पाए। सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हमने देखा कि सकल के पापा ने क्या किया, लोन लिया सिर्फ उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, तो उसके पास क्या है, एक डिग्री है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। सकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, और उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी मिल गई। वाई विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर। वहीं हमें देखा कि विलास का था वही काम कर रहा था जो उसकी मदर करती थी, यानी कि फिश को बेचने का। ही अर्नड अ मेज इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली, और वो भी बहुत ही कम जो है वो इनकम कमा पाता था जिससे वो अपनी फैमिली चला रहा था। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. अब यही बात आती है क्योंकि सकल ने बहुत पढ़ाई लिखाई करी थी, अपने एजुकेशन पे ध्यान दिया था, तो वो एक क्वालिटी वाला लेबर था, एक ऐसा पर्सन था जिसके अंदर क्वालिटी है, एजुकेटेड है, जो स्किल्ड है, ठीक है, वो ऐसा पर्सन था, क्वालिटी ऑफ लेबर था, उसने ऐड किया उसमें। वो सिर्फ एक ऐसा नहीं था कि उसने ह्यूमन था, उसने बस जाके काम कर लिया, वो एक अच्छा ह्यूमन जो था कैप्टन के रूप में फॉर्म हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, जितनी उसके पास एजुकेशन थी, जिसका स्किल था, उसने एफिशिएंटली उसका इस्तेमाल किया और वो और ज़्यादा अर्निंग करके अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। दिस इन्हांस इज टोटल प्रोडक्टिविटी। इससे क्या हुआ, उसकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी थी, रिटर्न था, उसने और ज़्यादा इन्हांस कर लिया, बढ़ा लिया। टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी को भी हेल्प मिली, उससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो हुई। दिस इन टर्न पेज एंड इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। उसकी इसे कैसे पे किया गया, उसकी सैलरी के द्वारा या फिर किसी और तरीके से जो उसको पसंद हो, इस तरह से पेमेंट की जाती है बेसिकली। इन केस ऑफ विलास, जब विलास की बात करते हैं, देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। जब हम विलास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसको ना एजुकेशन मिली, ना ही हेल्थ केयर मिला अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ में। ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। वो अपनी पूरी ज़िंदगी क्या करता, मम्मी की तरह अपनी फिश ही बेचता रह गया। हैंसफोर्थ ही ड्रॉ द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर। अब देखिए यहाँ बात आ रही है अनस्किल्ड लेबर, वो एक अनस्किल्ड लेबरर था, ठीक है, जैसे कि उसकी मदर थी, क्योंकि उसे कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई भी एजुकेशन नहीं दी गई। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स थ्रू एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। जब हम ह्यूमन रिसोर्स पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे हम एजुकेशन पे, मेडिकल केयर पे उसकी करें, कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर, तो फ्यूचर में हमें बहुत हाई रेट रिटर्न मिलता है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड कैपिटल। जैसे लैंड और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे जब हम ह्यूमन के ऊपर करते हैं तो हमें उसके भी रिटर्न मिलता है। ये भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in the future in the form of high earnings. जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी पढ़ाई पे, उसकी हेल्थ पे, तो फ्यूचर में क्या करता है, रिटर्न के रूप में मिलता है। कैसे, वो और ज़्यादा अच्छे से कमाता है। एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। अब जब वो एजुकेटेड है, स्किल्ड है, तो सोसाइटी के लिए भी बहुत से काम कर सकता है, ठीक है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू बी इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। हमने देखने को मिलता है कि जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड, उनको पता होता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन उनके बच्चों के लिए, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देम सेल्फ। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो न्यूट्रिशन और हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। वो ये बात का ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे को स्कूल में क्या ज़रूरत पड़ रही है, एजुकेशन में क्या ज़रूरत पड़ रही है, और उसकी हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ बनाने के लिए उसको क्या चाहिए। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ, ठीक है, वो सबका ध्यान रखते हैं। A virtuous cycle is thus created in this case. इसमें एक सर्कल बन जाता है, क्योंकि वो एजुकेटेड है तो फिर अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे और उनके बच्चे भी आप अपने आने वाली जनरेशन को एजुकेटेड करके रखेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट अ वाइशियस साइकिल मे बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट। ऐसे उनके साथ भी होता है जो डिसएडवांटेज पेरेंट होते हैं, जो एजुकेटेड नहीं होते, जो ट्रेन नहीं होते, वो भी उनके साथ भी सर्किल चलता है। Who themselves uneducated and lacking in hygiene, वो खुद अनएजुकेटेड होते हैं और हाइजीन में लैक करते हैं। कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट, वो अपने बच्चों को भी उसी हालात में रखते हैं और उनकी आने वाली जनरेशन भी उसी हालात में पलती बढ़ती है। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए यहाँ पे जापान की बात करी जा रही, जो एक डेवलप्ड कंट्री है, उसने खूब सारा इन्वेस्टमेंट किस पे किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स पे किया है। देखा जाए तो इन कंट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्स के नाम पे कुछ नहीं है,
ठीक है, इनको नेचुरली ज़्यादा गिफ्ट नहीं मिले, पर इन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया कि इनकी इकोनॉमी आज वन ऑफ द मोस्ट फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। ठीक है, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच, ये कंट्रीज डेवलप्ड भी हैं और रिच कंट्रीज भी हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री, जो भी नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत होती है वो इम्पोर्ट कर देते हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं दूसरी कंट्रीज से, जैसे इंडिया। हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप, अब सवाल आता है कि ये कैसे डेवलप या कैसे रिच बने। दे हैव इन्वेस्ट ऑन पीपल, इन्होंने अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, खास तौर पे उनकी एजुकेशन पे और उनकी हेल्थ पे। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल, इन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल दूसरी रिसोर्सेज का किया, जो कि क्या थे, लैंड और कैपिटल। Efficiency and the technology involved by the people have made this country rich and developed. एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करके लोगों के द्वारा और ज़्यादा अच्छा करके इन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री को रिच बनाया, अपनी कंट्री को डेवलप करा। तो अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा कि कैसे ह्यूमन कैपिटल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से वो हमारी इकोनॉमी में एज एसेट काम करती है। हमें अपनी पॉपुलेशन को कैसे लेना चाहिए, एक एसेट के रूप में, ना कि एक लाइबिलिटी के रूप में। उनको अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, उन्हें अच्छा स्किल देना चाहिए और उनको अच्छी हेल्थ सर्विसेज भी देनी चाहिए। यहाँ पे जापान का भी जिक्र हुआ है, जिसने अपनी ह्यूमन कैपिटल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, इसकी वजह से आज वो क्या है, एक रिच और एक डेवलप कंट्री है। इसके आगे हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आगे हम पार्ट 2 दूसरे वीडियो में बना के आपको समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू विजिट अगेन, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।